नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 57वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 57वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने अजिंक्य रहने की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू रायपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही टॉस जीता, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। फैसला थोड़ा साहसी जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर पूरा भरोसा दिख रहा था। छोटे मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जाता है और पाटीदार की सोच साफ थी। पहले केकेआर को रोकना है, फिर आराम से मैच खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ केकेआर की ओपनिंग जोड़ी अजिंक्य रहने और फिन एलन मैदान पर उतर चुकी थी। स्टेडियम का माहौल अचानक गर्म हो गया था। हर फैन की नजर बस इसी बात पर थी कि क्या आज फिर फिनेलन तूफान लाएंगे। पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। भुवी ने आते ही बता दिया कि आज बल्लेबाजों को रन मुफ्त में नहीं मिलने वाले। उनकी गेंदें कभी अंदर आ रही थी तो कभी हल्का सा बाहर निकल रही थी। अजिंक्य राणे शुरुआत में काफी सतर्क नजर आए। वह हर गेंद को ध्यान से देख रहे थे, मानो पहले पिच को समझना चाहते हो। फिर एलन भी शुरुआत में शांत थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रहने ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दर्शकों से हल्की गर्जना जरूर निकली, लेकिन भुवी का ओवर देखकर साफ लग रहा था कि मुकाबला आसान नहीं होने वाला। पहले ओवर के बाद स्कोर सिर्फ 4 रन था और फिन एलन अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए थे। दूसरे ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी करने आए और यहीं से मैच ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। फिन एलन ने पहले 2 गेंदें ध्यान से खेली, लेकिन फिर अचानक उनका असली अंदाज बाहर आ गया। ऑफ साइड में खेला गया। उनका पहला चौका इतना शानदार था कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। अगली ही गेंद पर एलन ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम केकेआर के नारों से गूंज उठा। डफी थोड़ा दबाव में आ गए और एलन लगातार हमला करते रहे। दूसरी तरफ रहाणे समझदारी से खेल रहे थे, लेकिन एलन की बल्लेबाजी बता रही थी कि वह आज कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। लेकिन तभी तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपना अनुभव दिखा दिया। फिन एलन ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया और ऐसा लगने लगा कि अब वह भुवी पर भी पूरी तरह हावी हो जाएंगे। मगर अगले ही पल कहानी बदल गई। भुवी ने ऑफ स्टंप के बाहर ऐसी चालाक गेंद डाली कि एलन खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड पहले जो बल्लेबाज तूफान ला रहा था, वह अब निराश चेहरा लेकर पवेलियन की तरफ लौट रहा था। आरसीबी के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और भुवनेश्वर कुमार ने अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ जश्न मनाया। अब मैदान पर आए युवा अंग कृष रघुवंशी। शुरुआत में वह थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए। भुवी लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। 2 स्लिप लगाकर ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे हर गेंद पर विकेट गिर सकता है। लेकिन रघुवंशी ने धैर्य दिखाया और ओवर की आखिरी गेंद पर 3 रन लेकर अपना खाता खोला। चौथे ओवर में जैकब डफी फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार केकेआर के बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। रघुवंशी ने शुरुआत ही शानदार पुल शॉट से की और गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजाते नजर आए। फिर अजिंक्य राणे ने अपना क्लास दिखाना शुरू किया। पहले उन्होंने टाइमिंग के दम पर शानदार चौका लगाया और फिर अगले ही पल फुल शॉट खेलकर गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। डफी पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए। केकेआर तेजी से रन बटोर रहा था और लगने लगा था कि मैच का मोमेंटम अब पूरी तरह उनके पास चला गया है। लेकिन आरसीबी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी।
5वें ओवर में कप्तान पाटीदार ने गेंद थमाई जोश हजलवुड को। लंबा कद, तेज रफ्तार और अतिरिक्त उछाल हजलवुड आते ही खतरनाक लग रहे थे। अजिंक्य रहाणे ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि हजलवुड की गेंदें उन्हें परेशान कर रही हैं। फिर आया वह पल जिसने मैच का पूरा माहौल बदल दिया। हजलवुड ने शॉर्ट गेंद डाली। रहाणे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। गेंद हवा में ऊंची चली गई। पूरा स्टेडियम सांस रोककर देखने लगा। नीचे फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ा और रहाणे की पारी खत्म हो गई। 19 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए और आरसीबी ने जोरदार वापसी करते हुए केकेआर को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। कप्तान के आउट होते ही केकेआर पर दबाव बढ़ गया। पावर प्ले में टीम ने दूसरा बड़ा विकेट गंवा दिया था। अब क्रीज पर कैमरून ग्रीन आए और शुरुआत में काफी सतर्क दिखाई दिए। छठे ओवर में रसिक सलामडार को गेंद सौंपी गई। पिच अब थोड़ी धीमी नजर आने लगी थी और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। कैमरून ग्रीन शुरुआत में गेंद को समझने की कोशिश करते दिखे। रसिक ने लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। हालांकि दूसरी तरफ अंग कृष रघुवंशी धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर रहे थे। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया जिसमें बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिली। रघुवंशी काफी संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे